राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को हाशिए पर रखने की कोशिश में बीजेपी के रणनीतिकारों ने उनके समर्थकों के टिकट जमकर काटे हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के लिए घोषित की गई 41 सीटों में से वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी नेताओं को किनारे लगा दिया है। 41 उम्मीदवारों की सूची में 29 लोगों को पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिला है। 7 सांसद भी चुनावी मैदान में है, लेकिन वसुंधरा राजे के खेमे की माने तो जो इनके खेमे के नेता हैं वो भी लगातार ताल ठोकने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी मैदान में उतरने का न केवल इन लोगों ने मन बना लिया है, बल्कि ऐलान भी करने लगे हैं। जयपुर से सूत्र बताते हैं कि 41 विधानसभा सीटों में से 18 से अधिक पर बीजेपी के बागी बागी होंगे वो पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बनेंगे। इनमें कम से कम 8 सीटों पर वसुंधरा राजे के खेमे के माने जाने वाले प्रत्याशी कड़ी चुनौती देते दिखाई पड़ेंगे। राजस्थान में नाराज पार्टी के नेताओं को मनाने के लिए राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह खुद मैदान में उतर गए। जयपुर में उन्होंने तमाम नेताओं से बातचीत की है, कुछ को फोन पर मनाने का प्रयास किया है। इस बीच वसुंधरा राजे मौन है। वो इस समय एक अनुशासित नेता की तरह व्यवहार करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संगठन महासचिव चंद्रशेखर, प्रदेश की सह प्रभारी विजया रहाटकर, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया समेत तमाम नेता बागियों को मनाने में जुटे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और अरुण सिंह ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी से भी बातचीत की है, ऐसी खबरें। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को भी नेताओं की नाराजगी दूर करने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नारायण पंचारिया समेत तमाम बीजेपी के नेता 41 सीटों के प्रत्याशियों को लेकर जितना उत्साहित हैं, उनके लिए उससे अधिक चिंता चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे बीजेपी नेताओं की है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन 41 सीटों में से 39 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। वसुंधरा की सरकार में मंत्री रहे सूत्रों का यह कहना है कि इस बार 39 में से 2 दर्जन से अधिक सीटों पर हमारे प्रत्याशियों के जीतने की संभावना बन सकती थी। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने राजस्थान में पिछले 5 सालों में जो एक दुविधा थी उसे बढ़ावा दिया। जिनके टिकट कट रहे हैं उन्हें लेकर अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। वसुंधरा राजे के बारे में पूछने पर सूत्रों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री को समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाने का भरोसा दिया गया है। आपको बता दें कि अभी 159 प्रत्याशियों की सूची आना बाकी है, लेकिन अगर इस तरह से प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया चली तो बागियों की संख्या लगातार बढ़ सकती है। वसुंधरा के करीबियों का कहना है कि संघ के नेताओं को भी दिल्ली से जयपुर भेजने की स्थिति कम रास आ रही है। हालांकि वसुंधरा राजे टिकट बंटवारे को लेकर सार्वजनिक तौर पर कुछ भी अभी तक बोलती हुई नहीं दिखाई पड़ी है। सूत्र ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपने करीबी नेताओं को शांत रहने के लिए और भाजपा के प्रति निष्ठा बनाए रखने के लिए भी कहा है। वसुंधरा की इस रणनीति को भी उनका राजनीतिक दाव माना जा रहा है। एक तरह से वो इसके बहाने बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के प्रत्याशियों की अगली सूची के लिए संदेश भी दे रही हैं। वसुंधरा खेमे के राजनीति को समझने वाले पूर्व विधायक कहते हैं कि अभी इंतजार करिए। आपको बता दें कि पहली लिस्ट में एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जिसे वसुंधरा राजे का खास आदमी माना जाता हो। अभी तक अटकलें लगाई जा रही थी कि वसुंधरा करीबियों का जो टिकट है वो न मिलने से रानी का विद्रोह सामने आ सकता है, महारानी नाराज हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं। वसुंधरा शांत है। अब तूफान के पहले की शांति है ये कह पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वो शांत है। वसुंधरा के कुछ समर्थकों ने अपना टिकट कटने पर विरोध जरूर जताया है, लेकिन स्वयं वसुंधरा राजे इस पर कोई प्रतिक्रिया देती नहीं दिखाई पड़ रही। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या उन्हें किसी बात की प्रतीक्षा है या महत्वाकांक्षी रानी ने समय की नजाकत को भांपते हुए केंद्रीय नेतृत्व के सामने हथियार डाल दिए हैं। दोनों सवाल एक तरीके से आशंका के तहत पूछे जा रहे हैं, लेकिन दोनों का जवाब, अगर दोनों में से कोई एक भी जवाब सही हुआ तो निश्चित तौर पर वसुंधरा के समर्थकों को बड़ा झटका लगेगा। वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार में मंत्री रहे राजपाल सिंह शेखावत उनके बहुत करीबी नेता माने जाते हैं। वो जयपुर से झोटवाड़ा सीट से 2008 से 2013 तक विधायक रहे। पिछले चुनाव में वो कांग्रेस के लालचंद कटारिया से चुनाव हार गए थे, लेकिन बदली हवा में इस बार यहां से उनकी जीत पक्की मानी जा रही है, लेकिन बीजेपी ने उनका नाम काट दिया। उनकी जगह राज्यवर्धन सिंह राठौर को चुनाव मैदान में उतारा गया। उनका विरोध अवश्य हो रहा है, लेकिन राठौर का विरोध भी उस स्तर पर नहीं हो रहा है जिसकी की आशंका जताई जा रही थी। चर्चा कुछ ऐसी भी है कि वसुंधरा ने अपने कम से कम 52 विशेष समर्थकों को चुनाव में जुटने का संदेश दिया है। यदि उनके समर्थकों को भाजपा से टिकट मिल जाता है तो वो पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यदि उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो स्वतंत्र चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहें, ऐसा निर्देश उन्हें दिया गया है, ऐसे सूत्र कह रहे हैं। यदि ऐसा कुछ होता है तो वसुंधरा समर्थक उम्मीदवार 5-10 हजार वोट भी काट सकते हैं और इससे भाजपा को नुकसान हो सकता है।
राजनीति के जानकार कहते हैं कि वसुंधरा राजे को टिकट मिलने पर भी तमाम आशंकाएं जाहिर की जा सकती थी, लेकिन अब चर्चा यह है कि बीजेपी उन्हें मैदान में उतार सकती है। इससे बीजेपी के चुनाव मुहिम को भी तेजी मिल सकती है और उनकी जीत का जो आंकड़ा है वो भी शायद बढ़ सकता है। आपको बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। पहले तारीख 23 तारीख थी, लेकिन एकादशी, देवउठनी एकादशी की वजह से तारीख को आगे बढ़ा दिया गया और 25 नवंबर को वहाँ वोटिंग है। नामांकन की तारीख में भी अभी समय है, टिकट आने में भी अभी समय है, लिस्ट आने में भी अभी समय है, लेकिन ये सारी लिस्ट जो अब तक आ चुकी है उस पर वसुंधरा राजे की चुप्पी तूफान से पहले की शांति है या सचमुच महारानी ने हथियार डाल दिए हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।